12 अगस्त को एक सरकारी ओहदेदार ने खुफिया शिकायत दर्ज करवाई जिसमें कहा गया था कि सदर ट्रंप ने अपने अहम इंतखाबी हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला है जिससे उन्हें अगले साल के इंतखाबात में मदद मिल सकती है। इस शिकायत से करीबन 2.5 हफ्ते पहले 25 जुलाई को अमरीकी सदर की यूक्रेन के सदर के साथ फोन पर बात हुई थी। उस वक्त यूक्रेन के लिए अहम अमरीकी फौजी इमदाद भी रुकी हुई थी। 11 सितंबर को यूक्रेन के लिए इमदाद तो जारी कर दी गई, लेकिन तब तक ये खदशा जोर पकड़ चुका था कि सदर ट्रंप ने ऐसा मजीद तहकीकात से बचने के लिए किया है। मगर 24 सितंबर को ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर और डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई के लिए तहकीकात शुरू करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया। अगले ही रोज यानी 25 सितंबर को व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसील जारी की। उसी रोज ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी ने बंद कमरे में पहली समात मुनक्किद की, लेकिन रिपब्लिकन्स के शदीद एतराजात पर 13 नवंबर से गवाहों के बयानात कैमरों के सामने लेने का अमल शुरू हुआ, जिसे दुनिया भर में देखा गया। 2 हफ्तों के दौरान ट्रंप इंतजामिया से मुंसलिक 18 ओहदेदार बतौर गवाह पेश हुए और बेशतर ने यूक्रेन से मुतल्लिक सदर के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। गवाहों के बयानात और आईनी माहिरीन की राय की रोशनी में 13 दिसंबर को ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के इल्जामात बाकायदा आयद कर दिए।